क्या आप जानते हैं, एक ऐसा विमान जिसने भारत के इतिहास में सुरक्षा और राजनीति को पूरी तरह से हिला डाला था। आज भी ये विमान अपने पीछे अनगिनत सवाल छोड़ गया है। ये कहानी सिर्फ एक विमान के अपहरण की नहीं, यह एक ऐसा रहस्य है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। आखिर क्या हुआ था उस दिन, किसने रची थी ये साजिश, और इतनी बड़ी सुरक्षा होने के बाद भी एक विमान का अपहरण कैसे हुआ? चलिए जानते हैं फ्लाइट IC 814 की पूरी कहानी। दिसंबर 24, 1999 की बात है। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़ान भरती है। काठमांडू से दिल्ली जाने के लिए लगभग 2 घंटा लगता है, लेकिन इस विमान में बैठे पैसेंजर्स को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये 2 घंटे की दूरी उनके लिए कितनी बड़ी मुसीबत लाने वाली है। जैसे ही ये विमान हवा में उड़ने लगता है, वैसे ही इसे 5 लोगों द्वारा हाईजैक कर लिया जाता है, और ये हाईजैकर्स पैसेंजर को रिहा करने के लिए $200 मिलियन की मांग करते हैं, और साथ में और बड़ी डिमांड्स जैसे कुछ आतंकवादियों को जेल से रिहा करना और भी बहुत कुछ। ये इंडिया के इतिहास की सबसे बड़ी और आखिरी प्लेन हाईजैकिंग थी। फ्लाइट के काठमांडू से टेक ऑफ होने के बाद जैसे ही पैसेंजर्स खाना खाना शुरू करते हैं, वैसे ही 4 नकाबपोश खड़े होकर लोगों का खाना फेंकने लगते हैं और अनाउंस करते हैं कि इस प्लेन को हाईजैक कर लिया गया है। हाईजैकर्स बड़ी आसानी से प्लेन के कैबिन में घुस जाते हैं और कैप्टन देवी शरण को गन पॉइंट पर रखकर प्लेन को वेस्ट की दिशा में उड़ाते रहने के लिए कहते हैं। असल में ये हाईजैकर्स प्लेन को पाकिस्तान ले जाना चाहते थे। ये प्लेन दिल्ली से सीधा निकलता है पाकिस्तान के लाहौर की तरफ, लेकिन लाहौर एयरपोर्ट पर जो पाकिस्तानी एयर कंट्रोल टीम थी, उन्होंने इसे लाहौर में लैंड करने से साफ मना कर दिया। शाम 6:04 पर इंडियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल IC 814 के साथ कांटेक्ट करती है। कैप्टन देवी शरण इन्हें बताते हैं कि प्लेन में फ्यूल कम हो गया है और लाहौर में इन्हें लैंड करने से भी मना कर दिया है। कैप्टन इंडियन ट्रैफिक कंट्रोल वालों से कहते हैं कि प्लीज़ पाकिस्तान वालों को कहो कि हमें परमिशन दे लैंड करने की, क्योंकि हाईजैकर्स धमकी दे रहे हैं कि अगर उन्हें लाहौर में लैंड नहीं करने दिया तो वो एक एक करके पैसेंजर्स को मारना शुरू कर देंगे। इंडियन हाई कमीशन शाम 6:30 बजे पाकिस्तान में रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लेन को लाहौर में लैंड करने दिया जाए, पर पाकिस्तान परमिशन नहीं देता। प्लेन के कैप्टन देवी शरण हाईजैकर्स से बात करते हैं कि प्लेन में फ्यूल बहुत कम है, हमें इसे लैंड करना ही होगा प्लेन को रिफ्यूल करने के लिए। हाईजैकर्स किसी तरह मान जाते हैं और कहते हैं कि प्लेन हमें अमृतसर लैंड करना होगा। शाम 7:01 को अमृतसर एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंड करती है और रिक्वेस्ट की जाती है कि फ्लाइट में रिफ्यूलिंग करा जाए। बहुत देर तक रिफ्यूलिंग ना करने पर गुस्साए हाईजैकर्स एक आदमी पर चाकू से हमला कर देते हैं और उसे बुरी तरह जख्मी कर देते हैं। आखिरकार एक फ्यूल टैंकर प्लेन की दिशा में भेज दिया जाता है, पर फ्यूल टैंकर के ड्राइवर की मिसकम्युनिकेशन की वजह से वो प्लेन के थोड़ा पहले ही रुक जाता है। प्लेन के कॉकपिट में बैठे हाईजैकर्स को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, और हाईजैकर्स गुस्से में आकर प्लेन को बिना रिफ्यूलिंग कराए ही हवा में उड़ाने को कहते हैं। प्लेन फिर से हवा में उड़ने के बाद फ्लाइट फिर से पाकिस्तान की ओर मुड़ जाती है, पर फिर से पाकिस्तान एयर कंट्रोल इस प्लेन को लैंड कराने से मना कर देते हैं। पाकिस्तान एयर कंट्रोल को खतरा था कि हाईजैकर्स पायलट को प्रेशराइज करके जबरदस्ती लैंड कराएंगे लाहौर एयरपोर्ट पर, इसलिए पाकिस्तान के एयरपोर्ट की सारी लाइटों को बंद कर दिया जाता है, ताकि प्लेन को लैंड करना भी चाहे तो बिना लाइटों के बहुत मुश्किल हो। हाईजैकर्स पायलट को लैंडिंग के लिए इतना प्रेशर करते हैं कि पायलट प्लेन को नीचे की तरफ ले जाते हैं लैंडिंग के लिए, पर जैसे ही प्लेन नीचे जाता है, पायलट को रियलाइज होता है कि वो हाईवे पर क्रैश लैंड करने वाले हैं, कि हम हाईवे पर लैंड करने वाले हैं, प्लीज़ हमें लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करने की परमिशन दी जाए। ये सुनकर फाइनली पाकिस्तान एयर कंट्रोल लाहौर में लैंड करने की परमिशन देते हैं, और फाइनली ये प्लेन लाहौर में लैंड करता है रात 8:07 पर। फ्यूल रिफिलिंग के बाद
पाकिस्तान इस प्लेन को लाहौर एयरपोर्ट पर रोकने में नाकामयाब होते हैं। इंडियन हाई कमिश्नर के पाकिस्तान पहुंचने से पहले ही प्लेन दोबारा हवा में टेक ऑफ कर जाता है। फ्लाइट को अब ओमान की तरफ ले जाया जाता है, पर वहां भी इसे परमिशन नहीं मिलती। फाइनली दुबई के अल मिहान एयरबेस पर यह प्लेन लैंड करता है। यहाँ पर बहुत निगोशिएशन के बाद हाईजैकर 26 पैसेंजर को रिलीज करते हैं। पैसेंजर्स बताते हैं टोटल 5 हाईजैकर्स थे प्लेन में। उनका नाम था इब्राहिम अख्तर, शाहिद अख्तर सईद, सनी अहमद काजी, जहूर मिस्त्री और सकीर। ज़्यादातर हाईजैकर्स ये पाकिस्तान के थे। 26 पैसेंजर्स को रिहा करने के बाद प्लेन दोबारा से टेक ऑफ करता है और इस बार ये जाता है कांधार इंटरनेशनल एयरपोर्ट अफगानिस्तान में। अगले 6 दिन तक ये प्लेन अफगानिस्तान के एयरपोर्ट पर ही खड़ा रहता है। कांधार में हाईजैकर्स अपनी डिमांड इंडियन गवर्नमेंट को बताते हैं कि $200 मिलियन मतलब 1650 करोड़ रुपए और 36 कैदियों की रिहाई। इंडियन गवर्नमेंट और अफगानिस्तान के तालिबानी लोग मिलकर कैदियों को रिहा करने का फैसला करती है। हाईजैकर्स की डिमांड थी कि 36 कैदियों को रिहा किया जाए, पर इंडियन गवर्नमेंट सिर्फ 3 कैदियों को रिहा करने की परमिशन देती है। जैसे ही 3 कैदियों को रिहा किया जाता है, वैसे ही हाईजैकर्स सारे पैसेंजर्स को रिहा कर देते हैं। 3 कैदियों को लेकर सारे हाईजैकर्स पाकिस्तान भाग जाते हैं। इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान इन लोगों की मदद कर रहा था। आखिरकार 31 दिसंबर 1999 को सारे पैसेंजर्स अपने घर लौट कर आते हैं। लेकिन 3 कैदियों को रिहा करने का ये निर्णय भारत के लिए बेहद महंगा साबित होता है, क्योंकि रिहा किए गए आतंकवादियों ने आगे चलकर आतंकी हमलों को अंजाम दिया। इनमें से मौलाना मसूद अजहर ने जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों की स्थापना की। जैश-ए-मोहम्मद ने भारत में कई आतंकी हमलों को बाद में अंजाम दिया। दोस्तों, फ्लाइट IC-814 यह कहानी केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक ऐसा सबब है जिसे हम कभी भूल नहीं सकते। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।